कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है, जिससे इस हॉस्पिटल की कैपेसिटी जो आज 300 बेड की है 650 बेड की कैपेसिटी हो जाएगी और 700 कार की ऑटोमेटिक पार्किंग भी इसमें बनने जा रही है, जिससे कि लोगों को असुविधा ना हो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंडियन एस्ट्रो साइंस, सिंघल्स मेंस वेयर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये तो हर कोई जानता है, फिर भी वो मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 81 का खास कार्यक्रम समाज अग्रणी। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो अग्रवाल समाज में एक अपना खास मुकाम रखते हैं। तो आइए बातचीत करते हैं वीरेंद्र गर्ग जी से। वीरेंद्र गर्ग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि अब तक का जो आपका ये सफ़र रहा है, सफलता के जो इस मुकाम पर आप पहुँचे हैं, आज आप एक काफ़ी नामी व्यक्ति हैं, तो कैसा रहा आपका ये सफ़र अब तक का, कैसे पहुँचे यहाँ तक? जी देखिए, ये सफ़र जो परमपिता परमात्मा है उसकी कृपा से ही ये सब संभव होता है। जो परमात्मा ने जितना कुछ दिया है, इतनी तो उम्मीद भी नहीं की थी। गांव में पैदा हुए, गांव से फिर हमारे पास में मंडी है जुलाना मंडी, वहाँ पे अपनी शिक्षा दीक्षा हमारी वहीं पे, बचपन वहीं पे गुजरा और 1984 में हम दिल्ली में शिफ्ट हुए और आने के बाद बहुत मेहनत करके, और जो सबसे बड़ा इसमें प्लस पॉइंट है, जो सबसे बड़ा कारण है कि जिससे हमने तरक्की की, हमारा जो पूरा परिवार है उस पे परमात्मा की ऐसी कृपा है कि सारा परिवार एक दूसरे से पूरी तरह वेल निट है। सब एक दूसरे पे पूरा साथ देते हैं और परिवार की जो एकता है उसने हमें आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मदद की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप सभी क्षेत्र में बराबर रूप से अग्रसर है, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर व्यापारिक जगत हो, हर क्षेत्र में आपका बराबर का योगदान है। तो अगर हमारे दर्शक जानना चाहें कि इस सूचीबद्ध तरीके से एक संतुलन कैसे आप बना कर रखते हैं और आपका जो निजी जो कहते हैं एक झुकाव किस क्षेत्र पे है? देखिए, वैसे तो अपना हमारा जो व्यापार है उसमें तो समय देते ही हैं, लेकिन मेरा ये मानना है, और ना कि मेरा, जो हमारे बड़े हैं, हमारे चाचा जी गंगा बिशन गुप्ता जी या सुशील गुप्ता जी या सारा हमारा जो परिवार है, इसमें ये मान्यता है कि समाज ने हमें इतना कुछ जो दिया है उसको रीपे करने के लिए हमें समाज के लिए कुछ काम करना चाहिए। उसी भावना से महाराज अग्रसेन हॉस्पिटल से मैं विशेष तौर पर जुड़ा हुआ हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि महाराज अग्रसेन हॉस्पिटल में जो भी अपना योगदान दे सकूँ, जितना समय ज़रूरत है उतना दे सकूँ, और उससे मुझे बड़ा संतोष मिलता है। जैसा कि आपने खुद भी बताया और हम भी जानते हैं कि जो महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल है वो दिल्ली की नहीं, भारत की बहुत बड़ी संस्था मानी जाती है और उसके संचालन में आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो कैसे उसको यहाँ तक लेकर आए और क्या आपकी जो उम्मीदें हैं वो हमारे जो दर्शक हैं उनसे रखते हैं या जो भी लोग इससे जुड़ना चाहते हैं? जी देखिए, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल का जो सफ़र है इस ट्रस्ट का, वो तकरीबन 35 साल पहले शुरू हुआ। 35 साल पहले समाज के कुछ अग्रणी लोगों ने बैठकर ये विचार किया कि स्वास्थ्य सुविधा के लिए कुछ यहाँ पर क्रिएट किया जाए, और विचार हुआ एक डिस्पेंसरी बनाने का। लेकिन जो अच्छा कार्य होता है परमात्मा उसमें साथ देता है। एक हॉस्पिटल की नींव पड़ी। हॉस्पिटल पहले 70 बेड का छोटा हॉस्पिटल बनाया गया। फिर हमारे जो बड़े चाचा जी हैं गंगा बिशन गुप्ता जी, उनके नेतृत्व में बड़ी जो बिल्डिंग आज आप देख रहे हैं उसका निर्माण हुआ। उसके निर्माण के बाद जो आप हॉस्पिटल द्वारका में आप देखते हैं, द्वारका में बहुत अच्छा एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाया गया है जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह मेरे पास है। उस हॉस्पिटल की का संचालन पिछले लगभग 7 साल से हो रहा है और आज वो हॉस्पिटल सेवा के अपने कीर्तिमान वहाँ पर स्थापित कर रहा है। इसके बाद सुशील गुप्ता जी के नेतृत्व में वहाँ पर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो अपनी बहादुरगढ़ में बन रही है उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। आज वहाँ पर कंस्ट्रक्शन पूरी हो चुकी है और नर्सिंग कॉलेज हमारे वहाँ पे चालू हैं। लगभग 600 जो स्टूडेंट्स हैं वो नर्सिंग का वहाँ पर BSc और GNM नर्सिंग का वो लाभ ले रहे हैं।
उसके अलावा अगले 3 महीने के अंदर वहाँ पर 300 बेड का हॉस्पिटल शुरू होने जा रहा है। और एक बड़ी उपलब्धि जो आज हमारे प्रधान श्री सुभाष गुप्ता जी हैं, उनके नेतृत्व में अब हम काम कर रहे हैं और वहाँ पर अपने पंजाबी बाग वाले हॉस्पिटल में बहुत जल्द कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है, जिससे इस हॉस्पिटल की कैपेसिटी जो आज 300 बेड की है 650 बेड की कैपेसिटी हो जाएगी और 700 कार की ऑटोमेटिक पार्किंग भी इसमें बनने जा रही है, जिससे कि लोगों को असुविधा ना हो। तो कैंसर आज देखा जा रहा है, कैंसर के मामले काफ़ी बढ़ रहे हैं, इसीलिए महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट ने निर्णय लिया, अभी हमारी एजीएम थी, कि बहुत जल्द कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण किया जाए और नए नए और बहुत ही वर्ल्ड फेम के डॉक्टर हमने अपने साथ यहाँ पर जोड़े हैं। जैसे मैं एक नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर विजय त्रेहन कल से यानी 1 अक्टूबर से हमारे को ज्वाइन कर रहे हैं, जो जीबी पंत हॉस्पिटल के कार्डिक के हेड रहे हैं और बहुत ही नामी हैं। जो टॉप 10 डॉक्टर्स की अगर आप सूची बनाएंगे तो उसमें डॉक्टर त्रेहन का नाम आता है। तो इस तरह से हम नई नई जो सेवा की बुलंदियां हैं उसको छूने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली के हर एक कोने में रामलीला चल रही है, दशहरा भी आने वाला है और हम सभी परिचित हैं कि आप धार्मिक क्षेत्र में भी अपनी रुचि रखते हैं, तो कुछ एक ऐसी संस्थाओं के नाम बताएं जिनसे आप जुड़े हुए हैं। जी देखिए, विशेष तौर पर जैसे जन्माष्टमी है हमारी, तो जन्माष्टमी जो वर्ल्ड फेम की जन्माष्टमी है, पूरे वर्ल्ड में इतनी बड़ी जन्माष्टमी कहीं नहीं होती, जहाँ पर लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीला देखने के लिए आते हैं। और वृंदावन में एक बहुत अच्छा आश्रम बनाया हुआ है 150 कमरे का, उसमें ऑडिटोरियम भी बहुत अच्छा नया ऑडिटोरियम बना है जिसमें 600 की सीटिंग कैपेसिटी है। मैं वहाँ पर उप प्रधान की मेरे पास जिम्मेदारी है। और इसके अलावा महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा, महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल रोहिणी और विशेष तौर पर बहुत सारी संस्थाएं हैं। अभी हमने पिछले 4-5 साल से एक संपूर्ण रामायण करके पंजाबी बाग क्लब में एक आयोजन शुरू किया है, जिसमें पंडित हरिवंश बहुत ही सुंदर ढंग से और भगवान राम का जो लीलाएं हैं उसका लोगों को दर्शन करवाते हैं। और इसके अलावा पंजाबी बाग क्लब से मैं जुड़ा हुआ हूँ, सोसाइटी में मैं पदाधिकारी रहा हूँ। काफ़ी सारी संस्थाएं हैं, एक एक का नाम लेना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत सारी जो विशेष तौर पर जो सेवा कर रही हैं संस्थाएं, उनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। और मैं नहीं, मेरे जो बड़े हैं वो सारे जुड़े हुए हैं हमारे परिवार में, जो हमारे चाचा जी हैं, मेरे ब्रदर्स हैं। और मैंने अपने बच्चों को भी महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में ट्रस्टी बनाया है, ताकि इन्हें भी ये सीख आगे हम दे के जा सकें कि जो समाज ने हमारे को इतना कुछ दिया है, उस समाज को कुछ ना कुछ हम अपना रीपे करके जाएं, उस समाज के लिए कुछ काम करें। जैसा कि आपने बताया है या हम भी परिचित हैं कि आप मानवता के लिए तो काम कर ही रहे हैं, पर ये भी हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप बेजुबान जानवरों के लिए भी खास प्रेम रखते हैं और उनके लिए भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और दिल्ली में बहुत सारी ऐसी गौशालाएं हैं जो आपके सहयोग से चल रही हैं, तो उनकी जानकारी कुछ हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए, वैसे तो ये मानवता का धर्म है कि कोई भी जो जानवर है, बेजुबान जानवर है, उसकी हमें उसका संरक्षण करना चाहिए। उसका मैं ध्यान रखता हूँ कि जैसा भी कहीं पे सहयोग हो ज़रूर करता हूँ किसी भी। लेकिन विशेष तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि जो गौशाला है, गाय को हमारे ग्रंथों में हमारे भगवान श्री कृष्ण ने एक विशेष स्थान दिया है, विशेष महत्व है गाय का। तो गाय के अंदर जैसा कि हमारी मान्यता है, देवी देवताओं का वास होता है। गाय के सारे जो प्रोडक्ट हैं उन्हें गौमय के नाम से जाना जाता है। गाय के सारे, चाहे गौमूत्र हो, एक दवा के रूप में काम लिया जाता है। आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। और गौ का जो दूध है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ये दूध नहीं है, ये तो अमृत है। जैसे माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत लाभकारी होता है, उसी प्रकार जो हमारी देसी गाय है, वेद लक्षणा गाय जिसको बोलते हैं, चाहे वो साहिवाल हो, चाहे गिर गाय हो या हमारी हरियाणा नस्ल की देसी गाय हो, इनका जो दूध है, E2 मिल्क जिसको बोलते हैं, वो दूध नहीं है, वो तो एक अमृत के समान काम करता है हमारे बच्चों के लिए, हमारे इंसान के लिए। तो गौशाला में विशेष तौर पर अभी में मुझे जिम्मेदारी मिली है। गोतीर्थ जो पथमेड़ा में 64 गौशालाएँ हैं, तो वहाँ की दिल्ली NCR का मेरे को जिम्मेदारी दी गई अध्यक्ष के तौर पर।
और मैंने काफ़ी हमारे समाज के लोगों को उसके साथ जोड़ना शुरू किया है अभी। और स्वामी जी यहाँ पर आए थे, दत्त शरणानंद महाराज, उनके दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा हमें और प्रेरणा हुई कि गौ सेवा के लिए कुछ काम किया जा सके। तो गौ सेवा के लिए अब मैंने विशेष तौर पर प्रयास करना शुरू किया है और पथमेड़ा में तकरीबन 64 गौशालाएं हैं जिनके अंदर जहाँ पर 1,60,000 वेद लक्षणा गाय सेवा हो रही है। उसके साथ जुड़ के मैं बहुत ही आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। 2 दिनों के बाद ही गांधी जयंती आ रही है और उसके साथ साथ ही अग्रवाल समाज की भी जयंती रहती है। तो आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इस समाज के खास अग्रणी व्यक्ति हैं, तो क्या संदेश रहेगा अग्रवाल समाज के व्यक्तियों के लिए आपका? देखिए, महाराजा अग्रसेन की जयंती जिस प्रकार हम भगवान राम की रामलीला वर्षों से करते आए हैं और हमारे बच्चों को उससे संस्कार मिलते हैं, इसी प्रकार महाराजा अग्रसेन जो भगवान राम के वंश से ही संबंध रखते थे, वंश से ही थे और क्षत्रिय धर्म छोड़कर देवी महालक्ष्मी के आदेश पर उन्होंने वैश्य कर्म अपनाया और समाजवाद का एक सूत्रपात किया, जहाँ पर समाज में हर व्यक्ति को पूरा महत्व दिया जाता था, हर व्यक्ति का साथ दिया जाता था, बराबरी का दर्जा दिया जाता था। महाराजा अग्रसेन ने जो अपने आदर्श स्थापित किए हैं वो आज भी बहुत प्रासंगिक है। आज के युग में भी उन जो आदेश उन्होंने, जो सेवाएं उन्होंने सिखाई थी, जो समाजवाद उन्होंने सिखाया था, जैसे जो सहयोग उन्होंने सिखाया था और आगे रहने का जो मंत्र उन्होंने दिया था, आज भी समाज, जो अग्रवाल समाज है, उसको फॉलो करता है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे अग्रवाल समाज के सभी बंधु अपने बच्चों को जरूर इस गौरवशाली इतिहास को बताएं कि किस प्रकार हम भगवान राम के वंश से और राजा वल्लभ सेन के पुत्र महाराजा अग्रसेन के हम वंशज हैं और उनकी बताई हुई शिक्षाओं को पालन करके आज भी देवी लक्ष्मी की हमारे समाज पर बहुत बड़ी कृपा है और उन आदर्शों को हम ना छोड़ें, उन आदर्शों का हम पालन करें। अब मैं आपको आमंत्रित करता हूं, अभी महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में आज हम अग्रसेन जयंती मनाने जा रहे हैं। मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं कि आप हमारे साथ चलें और वहां पे महाराजा अग्रसेन के जो चरणों में पुष्प हम अर्पित करेंगे, उस समाज को आप दिखा सकते हैं। आखिर में हम चाहेंगे कि अभी रामनवमी चल रही है, तो हमारे दर्शकों को आप दशहरा की शुभकामनाएं दें और साथ ही साथ कुछ ऐसा संदेश दें जो आपसे वो प्रेरणा लें और वो भी अपने आप को समाज के कहीं ना कहीं जो कार्य हैं उनमें अपनी रुचि लें और अपने आप को इस तरीके से आपकी तरह सेवा भाव से जुड़ें। देखिए, मैं विशेष तौर पर अभी दीपावली आ रही है, दशहरा आ रहा है और अग्रसेन जयंती अभी चल रही है, तो मैं सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कामना करता हूं ईश्वर सभी को स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखें। मैं ये विशेष तौर पर जो सक्षम लोग समाज के हैं उनसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि समाज के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ काम करें, जिससे कि जो परमात्मा ने आपको इतना सक्षम बनाया है तो आप समाज को कुछ किसी भी तरीके से रीपे कर सकते हैं। आप शिक्षा में समाज को साथ दे सकते हैं, आप स्वास्थ्य के माध्यम से, स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से साथ दे सकते हैं, आप गरीबों को भोजन देने के माध्यम से कर सकते हैं, अन्य किसी भी प्रकार से आप सेवा कर सकते हैं। और गौ सेवा तो वास्तव में हमारे जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण लिखी गई है, तो किसी न किसी सेवा में अवश्य जुड़ें। एक और बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि पहला सुख निरोगी काया, सबसे बड़ा सुख है कि आपका शरीर स्वस्थ हो, तभी आपका मन प्रसन्न रहेगा, तभी आप सामाजिक कार्यों में, अपने बिजनेस में पूरी रुचि ले पाएंगे। तो अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, समय समय पर अपना चेकअप करवाते रहें, ताकि आपको पहले से ही कोई समस्या का अंदेशा हो सके और उसका जल्दी से इलाज हो सके। आज मेडिकल साइंस की इतनी तरक्की हुई है, इसका हमें ज़रूर लाभ उठाना चाहिए। कभी कभी ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो पता लगता है उसका फिर समुचित इलाज नहीं हो पाता। तो मैं सभी समाज के भाइयों से आग्रह करूँगा कि अपना पूरा ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें और स्वास्थ्य के लिए जो भी ज़रूरी नियम हैं उनको अपनाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अग्रवाल समाज के प्रमुख वीरेंद्र गर्ग जी। आगे भी इनसे बात करेंगे और इनके बारे में और कुछ जानकारियां लेंगे। बनी रहिए न्यूज़ 81 मीडिया के साथ। अभी हम महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर महाराजा अग्रसेन अस्पताल के प्रांगण में ही खड़े हैं और यहाँ आप हमारे साथ देख सकते हैं कि जो इस अस्पताल के कुछ प्रमुख ट्रस्टी जो है हमारे साथ उपस्थित है। तो आइए जानते हैं और इनसे इनका संदेश लेते हैं महाराजा अग्रसेन की जयंती पर। तो सबसे पहले बात करेंगे सुभाष गुप्ता जी से। आज बहुत ही शुभ दिन है कि पूरे हॉस्पिटल ने महाराजा अग्रसेन जयंती का प्रोग्राम किया। इसके ऊपर फल मिठाइयाँ बांटी गई और बहुत ही अच्छे सभाओं में, बहुत ही शौर्यपूर्ण सभाओं में और महाराजा अग्रसेन जयंती का प्रोग्राम मनाया गया। आज के दिन हम महाराजा अग्रसेन वंश के वंशज हैं और हम उनकी हमेशा जयंती हर साल इसी तरह मनाते हैं। पहले भी जब से 40 साल इस हॉस्पिटल को आज लगभग हो चुके हैं, 40 साल से इसी तरह महाराजा अग्रसेन जयंती मनाई जा रही है। इस हॉस्पिटल का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि गरीबों की सेवा करना। आज हॉस्पिटल गरीबों की सेवा करने के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ता। यहाँ पर 10% की बजाय 20% बेड फ्री दिए जाते हैं। 10% नहीं देते, कभी भी 20% फ्री रखते हैं और पूरी सेवा करते हैं, ज़बरदस्त चैरिटी करते हैं। यही महाराजा अग्रसेन का हमारे को उद्देश्य मिला है। 1 रुपया और 1 ईंट का महाराजा अग्रसेन ने हमारे को संदेश दिया था। उसका ये मतलब होता था 1 रुपया हमारे को व्यापार करने के लिए दिया गया था, 1 ईंट इसलिए दी थी कि बेटा आपकी बिल्डिंगें बनती रहें। तो महाराजा अग्रसेन के आदेश के अनुसार हमारी कभी भी ईंट लगनी बंद नहीं होती और हमारे लक्ष्मी माता की कृपा से सारा दिन रुपया आता रहता है। यही हमारी तिजोरी भरी रहती है। यही हमारा महाराजा अग्रसेन जयंती का बहुत बहुत बड़ा संदेश है। चूँकि हमने सुना है कि अभी आप एक कैंसर अस्पताल जो है कैंसर मरीजों के लिए भी लेकर आने वाले, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत क्या पूरे विश्व में कैंसर की समस्या जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो क्या उसका एक कह सकते हैं रूपरेखा तैयार है और कैसे इसको आगे आप लेकर आएंगे? देखिए, इसके अंदर पहले तो नक्शे पास कराए गए हैं। एक कैंसर हॉस्पिटल जो कि 11 मंजिला कैंसर हॉस्पिटल होगा और 14 मंजिल की हमारी कार पार्किंग होगी। ये नक्शे पास करा लिए हमने। दीपावली के तुरंत बाद हम इसका बनाना चालू कर देंगे और हमारा टारगेट ये है लगभग 18 महीने के अंदर हम कैंसर का पूरा हॉस्पिटल बना के तैयार कर देंगे, जो कि जनता को समर्पित कर देंगे हम 18 महीने के अंदर। और कैंसर एक असाध्य रोग है, बहुत ही महंगा इलाज है। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ही सस्ता इलाज इस हॉस्पिटल के अंदर लाएंगे। नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर हम कैंसर का हॉस्पिटल चलाएंगे और जितनी भी हमारे लोगों को ज़रूरत होगी कैंसर का इलाज कराने के लिए हम सस्ते रेट पर सबको इलाज देंगे। ये हमारी कैंसर की सोच है। तो दिल्ली के किस क्षेत्र में ये बनकर तैयार? पंजाबी बाग जिस प्रांगण में आप खड़े हैं, जिस प्रांगण में आप खड़े हैं, यहाँ पर 11 मंजिल कैंसर का हॉस्पिटल और 14 मंजिल कार पार्किंग लगभग 18 महीने में बनाकर तैयार कर देंगे हम। बहुत अच्छा लगा होगा। आई थिंक दर्शकों ने सुन लिया होगा कि कैंसर का हॉस्पिटल जो तैयार हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि कैंसर एक बहुत ही महंगा इलाज है, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता और कई बार ऐसा होता है हमारे देश में ही इससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो रही है। तो हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये कैंसर का अस्पताल बनकर तैयार हो और जो हमारे दिल्ली वासी ही नहीं पूरे भारतवासी के लोग जो हैं इस लाभ का फ़ायदा उठा सके। अब बात करते हैं महाराजा अग्रसेन अस्पताल के एक और प्रमुख ट्रस्टी नरेश एरन जी से। सबसे पहले तो महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पर पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। महाराजा अग्रसेन जी का एक ही सोच थी, एक ही वादा था कि मेरे इस राज्य में कोई गरीब ना रहे, कोई रोगी ना रहे, सभी एक साथ खड़े हों। उसी विश्वास के साथ ये महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट पंजाबी बाग, चाहे महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल रोहिणी हो, इंटरनेशनल हॉस्पिटल रोहिणी हो, सभी का एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हम गरीबों की सेवा करेंगे। इसी उद्देश्य के अंदर इस ट्रस्ट ने एक पहल की है और यहाँ पर एक कैंसर विंग की शुरुआत हम बहुत जल्दी करने जा रहे हैं। उसके लिए आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। इसके अंदर बहुत अपार धन लोगों का विश्वास जताया और अपार धन बरसा। और बहुत ही जल्दी हम दिवाली के आसपास बिल्डिंग को काम शुरू करेंगे और आने वाले समय में अग्रवाल समाज सिर्फ अपने लिए काम नहीं करता, अग्रवाल समाज करता है औरों के लिए काम, क्योंकि इसके में जो इलाज कराने आएंगे हर एक जाति के आएंगे, हर एक धर्म के आएंगे। तो ये विश्वास है हमारे महाराजा अग्रसेन जी का, हम उनके वंशज हैं, कि सभी का काम करें, सभी के लिए करें, सभी को समर्पित हों, क्योंकि अपना पेट तो सभी भर लेते हैं, पशु पक्षी भी भर लेते हैं। तो हमारा उद्देश्य वही है और उसी उद्देश्य पे आगे बढ़ रहे हैं।
तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी अगर बंधु या जो भी समाज में सेवा करना चाहते हैं, मेरी आवाज़ सुन रही हैं, तो ये पुण्य कार्य बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसमें जो भी सहयोग करना चाहें वो सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची पुष्पांजलि या सच्ची हमारी उनके प्रति श्रद्धा होगी महाराजा अग्रसेन जी के प्रति। हम इसमें आएँ, जुड़ें, चाहे तन से सेवा करें, मन से करें या धन से करें, ताकि जल्दी से जल्दी आज जो विकराल रूप कैंसर का हमारे देश के अंदर ले रहा है उसको हम रोकथाम कर सकें, लोगों का इलाज कर सकें। मैं अपनी ओर से, अपने पूरे ट्रस्ट की ओर से, पुण्य आपके चैनल के माध्यम से, अमित भाई हमारे खड़े हैं, इनका चैनल है, बहुत सुंदर चैनल है, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। आपके चैनल से जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ आ रही है, सभी को महाराजा अग्रसेन जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय हिंद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंडियन एस्ट्रो साइंस, सिंघल्स मेंस वेयर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम।